पूरे पान की खेती कर ली, तो मार्केट उपलब्ध है जहाँ इस पान को आप बेच सकें? छोटा मोटा मंडी लगता है तो वहीं हम लोग जाके बेचते हैं। कैसे बेचते हैं, कितना मिलता है पैसा आपको? जैसे अभी के रेट में तो बाजार का कोई ठिकाना नहीं है। 20 रुपये बंडल तो 25 रुपये बंडल, 30 रुपये बंडल। एक बंडल में कितना ये होता है? 200 पत्ती रहता है एक बंडल में। और मात्र मिलता कितना? 30 रुपया, 35 रुपया। पान पे कई एक गाना निकला है। एक गाना है खाई के पान बनारस वाला, खूब प्रचलित हुआ, लेकिन जो पान बना रहे हैं उनका ही हाल खस्ता है। हाँ, वो कहा गया है क्या कि जो जमीन पर बैठते हैं वो जमींदार होते हैं, और जो कुर्सी पर बैठते हैं कुर्सीदार होते हैं, और चौकी पर बैठते हैं चौकीदार होते हैं। जो खेत में हल चलाता है वो किसान रोटी बिना तड़पता है, और जो दुकान में बैठ के कांटा तौलता है वो रसमलाई खाता है। तो वही हम लोग के स्थिति गुजर रही है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे पान की खेती के बारे में। पान जो सदियों से हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा रही है, अभिन्न भाग रहा है। आज इस वीडियो में बात करेंगे किसानी की, रोजगार के नए अवसर की। पान की खेती जो सदियों से हमारी परंपरा और संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पान की खेती किसानों का आमदनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। पान केवल पत्ता नहीं बल्कि भारतीय समाज का, भारतीय सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। शादी, विवाह, पूजा पाठ या यूँ कहें कि मेहमानबाजी में पान एक अलग ही रोल में रहता है। यही कारण है कि इसकी बाज़ार में अच्छी खासी मांग रहती है। लेकिन आज के पूंजीवादी दौर में, पूंजीवादी व्यवस्था में आखिर क्यों पान की खेती करने वाले किसान महरूम हैं? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में जांचने की काम करेंगे, जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे और पान की खेती कैसी की जाती है, इसके लिए मेरे साथ बने रहिए। देखिए, मैं अभी उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे पान की खेती होती है, और पान की कैसे खेती की जाती है, पान की खेती करने में क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है, और आज के ज़माने में क्या कुछ पान की खेती करने में ये अपने आप को सहज महसूस करते हैं कि नहीं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? अनिल चौरसिया। अनिल चौरसिया। पहले यही बता दीजिए कि चौरसिया नाम कैसे पड़ा? वैसे तो हम लोग को चौरसिया कास्ट है, मतलब जी। हाँ। तो पूर्वजों के द्वारा यह हाँ, आपका हाँ, चला आ रहा है। हाँ, तो आप भी चौरसिया नाम रख लिए। हाँ। अच्छा, कब से पान की खेती कर रहे हैं आप? हम तो करीब इधर 10 साल हो गया। 10 साल। हाँ। तो कहीं प्रशिक्षण लिया था पान की खेती करने के लिए या खुद से करने के लिए सीखे? नहीं, हम तो बाप दादा से ही सीखे इसे। खुद से सीखे, मतलब घर में देखा देखी होता है? देखा देखी, हाँ। तो ये बताइए कि आज के ज़माने में सभी लोग कहते हैं कि रोजी रोज़गार नहीं है बिहार में, और तो मैं चलूँ बिहार से बाहर कुछ रोज़गार करने के लिए, और आप घर पे रह के पान की खेती कर रहे हैं, क्या क्या समस्या उत्पन्न होती? जैसे हम लोग पान की खेती से पेट नहीं भर रहा है तो चलते हैं बाहर, कमाते हैं, खाएंगे, फिर पेट भरेगा, इसलिए बाहर जाते हैं। विराट से पान की खेती से पेट भर ही नहीं रहा है। 4 बच्चे हैं, खेती हो ही नहीं रहा है, बिक्री है ही नहीं, तो क्या करेंगे? जाते हैं कुछ दिन के लिए बाहर, भी बाहर चल जाते हैं कमाने। आप इस वर्ष कितना कट्ठा में खेती किए हुए? 2.5 कट्ठा। 2.5 कट्ठा। कितना लागत लगता होगा 2.5 कट्ठा में? करीबन 80,000 रुपया। 80,000। मेहनताना छोड़ के? क्या मेहनताना छोड़ के हाँ। सिर्फ पूंजी लगाते हैं? पूंजी। तो जो पूंजी आपने लगाया रिकवर होता है, आता है? नहीं। नुकसान है खेती करने? नुकसान है, पर मजबूरी बस करना पड़ता है। मजबूरी बस करना पड़ता है। कैसे खेती करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है? सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति चाहे कि नहीं मैं भी पान की खेती करूं, आज के नवयुवक लोग,
तो क्या क्या करना होगा उनको? पहले तो हम लोग को खेत को सफाई करते हैं, इसके बाद जो हाजीपुर से बांस लाते हैं। हाजीपुर से बांस लाते हैं? जी हाँ, बांस की खेती तो इधर भी होती है। इधर ये वाला बांस नहीं मिलता है, इधर नहीं मिलता? नहीं मिलता है। तो हम लोग बांस लाते हैं, इसके बाद में खेत को नापी करते हैं, इंची से नाप करके इसके बाद सीधा लाइन से बांस गाड़ते हैं। इसके बाद में इसको बोलते हैं कंधार आना, तो कंधार आए। इसके बाद में ठाट है। इसके बाद ये पराली जो देख रहे हैं उसको छाजा किए। छाजा करने के बाद जो है जमीन को फिर से सफाई किए। छाजा करने के बाद फिर सफाई करने के बाद में उसको पटाए। पटाने के बाद कोड़वाए। कोड़वाने के बाद में इस तरह जो लगा हुआ है लाइनिंग, उस तरह से लाइनिंग बनाए। इसके बाद में बिहन जो पेड़ का पत्ती लगा हुआ है उसको तोड़ करके फिर से लगाए। इसका पान के पत्ती का बीज नहीं होता है, डंठल लगाया जाता डंटी होता है, डंटी होता है। तो कहाँ से लाते हैं? घर में खुद से था कि कहीं बाहर से मिला? अगर ये पैदा अगर सही रहता है तो घर में भी हो जाता है, अगर नहीं रहता तो फिर कहीं और जगह से भीख मंगाई करके लाना पड़ता है। अच्छा, भीख मंगाई करा के। हाँ, तो ये नुकसान होता है। आप जिस पत्ती की बात कर रहे हैं कि घर में अगर सही है तो दोबारा उसी को रोप देते हैं। हाँ, ऐसे ठेठ, मतलब ये हाँ। समझे। तो ये खराब कैसे होता है? इसका तो कोई मतलब कोई भी नहीं जानता है। मौसम की मार कोई भी नहीं जानता कैसे हुआ, कैसे चला गया, से चला इसका कोई निश्चित नहीं है। तो ये बताइए, ये जो आप पराली लगाएं, ठाट पाट पूरा सारा चीज़ किए, तो बोले कि हाजीपुर से सारा सामान को हाँ, लाएं, तो कॉस्टली ज़्यादा पड़ जाता होगा, ज़्यादा महंगा होता होगा। महंगा तो है, इधर कोई साधन ही नहीं है तो कहाँ से लाएंगे हम लोग? इधर नहीं मिलता है? नहीं, इधर कोई साधन ही नहीं है। फिर मार्केट है, पान की मार्केट है अगल बगल में। मान के चलिए आपने पूरे पान की खेती कर ली, तो मार्केट उपलब्ध है जहाँ इस पान को आप बेच सकें? हाँ, छोटा मोटा मंडी लगता है तो वहीं हम लोग जाके बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? कितना मिलता है पैसा आपको? जैसे अभी के रेट में तो बाजार का कोई ठिकाना नहीं है। 20 रुपये बंडल तो 25 रुपये बंडल, 30 रुपये बंडल। एक बंडल में कितना ये होता है? 200 पत्ती रहता है एक बंडल में। और मात्र मिलता कितना? 30 रुपया, 35 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं। तो कैसे हम लोग को पेट चलेगा? इसलिए पेट नहीं चलता तो बाहर जाना पड़ता है। सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम है प्रशिक्षण देने का। आपने कभी प्रशिक्षण प्राप्त किया? नहीं। प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया? नहीं। खुद से किए? हाँ। आप जिस जगह पे है वो आमस में पड़ता है? गुरुआ में। गुरुआ में। गुरुआ में। आमस में एक कृषि विभाग के द्वारा खोला गया है, जहाँ पे समय समय पर कैसे लोग खेती करें, कैसे आमदनी को दुगना करें, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आपने कभी प्रशिक्षण करने गए वहाँ, या आप लोग के बीच कोई वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक आए कि देखिए इस तरह से खेती कीजिए, इस तरह से खेती करने में आपको फायदा होगा? कोई आए आप लोग के बीच? इतना तो आश्वासन देने को आए ही नहीं। अच्छा, कृषि वैज्ञानिक नहीं आए आप लोग के बीच में घूमने के लिए? कोई नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। अच्छा, ये जो पत्ती है, अगर पत्ती में कहीं दिक्कत हो, रोग लग जाए, तो उसके लिए कौन सा दवाई का उपचार करने के लिए करते हैं? वैसे हम लोग कार्बाइन वगैरह है, लीथर 505 है, यही तरह की दवाई देते हैं हम लोग। 2-3 तरह की दवाई। हाँ। और क्या क्या समस्या होता है? अगर जो वीडियो देख रहे होंगे, सरकार तक भी वीडियो पहुंचेगी, तो शायद आप लोग की जो परेशानी है या समस्या है उसका समाधान हो सके। सरकार से क्या कहना चाहिए? हम लोग को इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, इसके लिए अनुदान चाहिए हम लोग। और क्या चाहिए हम लोग को? अनुदान चाहिए। हाँ। तो कभी आपको अनुदान मिला है? एक आध बार? एक बार मिला था, बाकी 2 इधर नहीं मिल पाया। 2 नहीं मिल? कितना मिला था? एक बार तो 25,000 मिला था। 25? उस समय कितना कट्ठा में? उस समय भी 2.5 कट्ठा में था। 25,000 मिला था। हाँ। ये कब की बात है? इस अगले साल। अगले साल। और इस बार नहीं मिला? इस बार नहीं मिला। इस बार दूसरे लोग को मिला होगा? दूसरे को मिल गया, हम लोग को नहीं मिल पाया। तो जो पहले इस बार मिला, उन लोग को मिला था पहले आपके साथ में? मिला था। अच्छा, आपके साथ में मिला था। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे?
और क्या कहेंगे, बस हम लोग को तो यही चाहिए कि हम लोग को बेनिफिट नहीं है, इसके लिए कोई सुविधा हो। और हम लोग क्या चाहिए, सुविधा में क्या चाहिए? सुविधा में यही होता है कि जैसे हम लोग को अनुदान मिलता था तो कुछ हेल्प होता था। अब अनुदान नहीं मिलने की वजह से हम लोग को हेल्प नहीं हो रहा है, तो करने में परेशानी होगा। जीवन यापन चल जाता है। बस वही है कि नून रोटी खा के खाने भर हो जाएगा। बाल बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं फिर? बाल बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे, इससे तो इसीलिए तो 1-2 महीना के लिए बाहर चल जाते हैं। 1-2 महीना बाहर करके आते हैं तो बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई चलता है। कौन सा मौसम सबसे बढ़िया होता है पान की खेती के लिए? पान के मौसम तो हम लोग अभी की अच्छा है, जो चैत बैसाख का जो महीना है वो वाला अच्छा है। इस सालों भर खेती होती है? हाँ हाँ, कोई समस्या नहीं है सालों भर खेती करने? नहीं कोई समस्या नहीं। और जिस जमीन पे आप खेती किए हुए हैं वो आपका खुद का जमीन है नहीं। या पट्टे लीज पे लिए हो? पट्टे पे है। तो साल में कितना देना होता है? 3000। 3000 एक कट्ठा का? नहीं, जैसे 2.5 कट्ठा का 3000 रुपये देते हैं तो साल में 3000 हुआ, 2 साल के लेते हैं, वही 6-7 हज़ार रुपये देना होता है। आपका खुद का जमीन भी नहीं है नहीं, जहाँ पे आप ये पान की खेती कर सके? ना। क्या नाम हुआ आपका? अनिल चौरसिया। अनिल चौरसिया। कहाँ घर हुआ? चक जलपा। देखिए, कहते हैं कि किसान जिस पे हर किसी का नज़र होता है। मोदी सरकार बार बार कहती है कि मैं किसानों की आमदनी को दुगना करूंगा, और ऐसे में सवाल यह है कि क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई? ऐसे में मैं अभी उपस्थित हूँ चक जलपा में। हमारे बीच कुछ किसान हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। और ये पान की खेती करते हैं। आप लोग तो गाना सुने ही होंगे, खाई के पान बनारस वाला। तो जिस पान की बात की गई है गाने में, वह पान की खेती इन्हीं किसान के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले स्वागत है आपका एडीआर में। पान की आप खेती करते हैं, कब से कर रहे हैं खेती? हम तो ये हमारे पूर्वज जब से करते हुए आ रहे हैं, तो देखा देखिए हम लोग इसको अपनाए हैं। हम इन्हें तो 2-4 साल से कर रहे हैं, वो उन्हें तो हम अपने डेकोरेशन वगैरह चलाते थे। वो डेकोरेशन बेच बच दिए, तब इस पान को खेती करना चालू किए हैं। बल्कि फिर भी खेती से पेशेबल नहीं है, रोज़गार नहीं मिल पाता है। इसमें कभी कभी पौधा होता है, कभी कभी पौधा सूख भी जाता है, और सूखने के बाद हम लोग के जो रोटी होता है वो छीन हो जाती है। यानी वो आय का स्रोत जो है वो स्रोत नहीं रहा। तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ना चाहते हैं। न सरकार से कुछ मिलता है, अगर कुछ अनुदान भी आता है तो उसमें बिचौलिया लोग मिल के अपने लिट्टी को उल्टा सीधा करके अपना फ़ायदा ले लेता है। किसान को जो खेती करता है उसको मिल नहीं पाता है। उसके बावजूद सरकार के द्वारा से कोई अभी तक इस खेती के लाइन के मामले में कोई नहीं बताया गया कि इस तरह के खेती कीजिए, इसमें ही दवा दीजिए, इस तरह के आपका पौधा जो सूखता है वो सूखेगा नहीं, इससे आपको विकास करेगा पौधा, उससे आमदनी दोगुना होगी। इस तरह के अभी तक हमारे क्षेत्र में या हमारे चौरसिया समाज को बीच में सरकार से कोई बताने के लिए नहीं आया है। आपके बगल में ही आमस में कृषि केंद्र खुला हुआ है, जहाँ पे समय समय पे समाचार पत्रों के माध्यम से भी वीडियो के माध्यम से भी, आज तो सोशल मीडिया के ज़माना है, प्रसारित होता है कि किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो क्या अब तक को प्रशिक्षण आप लोग को नहीं मिला? नहीं, अभी तक हम लोग को सूचना ही नहीं मिला कि आमस में ये किसान अथी से इस तरह के प्रोत्साहन मिलता है या कुछ बताया जाता है। हम लोग के कोई नहीं, और ना आमस से किसान अथी से आके यहाँ लोग कुछ बताया गया है। कहीं भी आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए? नहीं। आज के ज़माने में पान की खेती करने में क्या क्या समस्याएं हैं?
पान की खेती करने में समस्या तो बहुत कठिनाइयाँ हैं, मगर हम लोग के कोई रोजगार नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो ये चल रहे हैं, रगड़ रहे हैं कि अबरी न अबरी कुछ मिलेगा, अबरी न अबरी कुछ मिलेगा, एक आशाजनक ही रख के हम लोग इसको खेती कर रहे हैं। ये पान की खेती सालों भर होती है? सालों भर होती है। और सालों भर करने के बावजूद जैसे मान के चले कि कभी धूप अधिकांश हुआ तो पौधा सूख गया, कभी बारिश ज़्यादा हुआ तो पौधा पानी के कारण से वो पौधा गल गया, और गल गया तो फिर खेत न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल हो गया तो किसान कहाँ से उसमें मतलब कोई फायदा मिलेगा। खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर पानी का जमाव होता है तो वो सूख जाता है, हाँ, पत्तियां खराब हो जाती हैं। हाँ, और टेम्परेचर हाई होगा तो पर भी ये नुकसान होगा। इसका मतलब कि जैसे ठंडा में भी नुकसान है, एयर कूलर जो होते हैं ना, उस तरह के इसका टेम्परेचर उतना ही मिलना चाहिए कि न हाई और न लो, बराबर एक संतुलन बना रहना चाहिए। पानी उनी की भी समस्या है आपके यहाँ? हाँ हाँ, पानी की समस्या है। हम लोग के मोटर उन बोरिंग न कुछ है, किसी को अगर बोरिंग है तो उसे ला के देखिए पाइप बिछा हुआ है, अगला के मोटर से ला के यहाँ पटवन करते हैं कैसे पट्टा दे के। उसको भी शुल्क देना होता है? हाँ, उसको शुल्क देने पड़ता है। पान की पत्तियां को कहाँ बेचते हैं, कौन से मार्केट में लेके जाते हैं? पान के पत्तियां तो कुछ गया छाता मस्जिद जगह एक आढ़त है, उसमें ले जाके बेचते हैं, और न तो फिर वाराणसी में ले जाके बेचते हैं। मतलब आप आमद से वाराणसी जाते हैं? हाँ, या फिर गया जाते हैं? हाँ, बीच में दूसरे जगह नहीं? कोई जगह नहीं है, हम लोग तो बेहाथा बने हुए हैं। पान पे कई एक गाना निकला है, एक गाना है खाई के पान बनारस वाला, खूब प्रचलित हुआ, लेकिन जो पान बना रहे हैं उनका ही हाल खस्ता है। हाँ, वो कहा गया है क्या? कि जो जमीन पर बैठते हैं वो जमींदार होते हैं, और जो कुर्सी पर बैठते हैं कुर्सीदार होते हैं, और चौकी पर बैठते हैं चौकीदार होते हैं। जो खेत में हल चलाता है वो किसान रोटी बिना तड़पता है, और जो दुकान में बैठ के कांटा तौलता है वो रसमलाई खाता है। तो वही हम लोग के स्थिति गुजर रही है। मतलब रोटी के लिए भी लाले पड़े हुए, हाँ, तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। सरकार भी नहीं सुन रही। नहीं, सरकार कहाँ सुनेगा। सरकार कहता है कि कोई घूस लेता है तो बोलो, कोई पदाधिकारी आता है तो या नेता आता है तो कहता है कि कोई घूस लेता है तो बोलो, तो घूस तो उन लोग खुद लेता है और खुद कहता है कि बोलो। जो घूस लेने वाला कभी बोलेगा कि हम लिए हैं? नहीं। तो सरकार से आपका निवेदन यही है कि चौरसिया समाज के लोग चक जलपा में पान की खेती करते हैं, हाँ, इनको सुविधा मिलना चाहिए। हाँ, पान की खेती के लिए अनुदान मिलना चाहिए, ताकि ये जो खेती हैं इस पर निर्भर हैं, इनका निर्भरता बना रहे और जीवन यापन अच्छा तरीके से हो सके। जैसे अभी हम लोग के चैत का महीना है, ऐसे अप्रैल चल रही है, नहीं मार्च चल रही है। हम लोग नया सिरे से नया खेती करेंगे तो उसमें हम लोग के कुछ पैसा लागत लगेगा उसमें। वो सरकार से कुछ अभी खेती करने के लिए पूंजी मिलना चाहिए था। वो हम लोग पटवन के लिए एक बोरिंग मिलना चाहिए था कि जो किसान का बोरिंग रहे कि वो अपना सुविधा से पटा ले। जो दूसरे से पट्टा पर पैसा दे के पटवाते हैं, पटवन देते हैं, वो हम लोग को नहीं देने पड़े। ये सब समस्याएं हैं आपकी। है मेरे। और ये सब समस्याओं को समाधान चाहते हैं। हाँ, और यही बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक। हाँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? देवेंद्र चौरसिया। तो आप भी खेती करते हैं? हाँ, हम भी पान की खेती करते हैं। कब से कर रहे हैं खेती? कम से कम 15-20 साल से। 20 साल से। तो सिर्फ पान के ही खेती किए कि और कुछ किए अपने जीवन में? बस जीवन में तो बहुत कुछ किए, लेकिन फिर अंत में आ गए सब छोड़ छाड़ के अपना जो पुश्तैनी पूर्वजों में आ गए जी। काम बहुत किए, लेकिन फिर यहीं आना पड़ा। अगर कोई चाहे आजकल के नौजवान बच्चा
कि चलिए हम नए तरीक़ा से पान की खेती करना, तो सलाह देंगे कि पान की खेती कीजिए? सलाह देंगे नहीं उसको। तो आप तो कह रहे हैं कि ये अभी चचा बोल रहे थे कि आमदनी है नहीं। आमदनी नहीं है तो आमदनी ना, तो सलाह तो अगला को देंगे ना। छोटा जो पुरख वाला आएगा बच्चा, वो कहीं काम करने के पान करेगा तो उसको हम सलाह देंगे कि ढंग से करो। अच्छा, प्रशिक्षित कीजिएगा कि कैसे पान की खेती की जाती है। हाँ, इतना कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं। तो कभी आप पान खिलाते भी हैं कि खाते हैं? खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। दोनों काम करते हैं। हाँ, तो सरकार को पान खिलाइएगा। सरकार पान खाएगी तो काहे नहीं खिलाएंगे। खाएगी। कोई पदाधिकारी आए हैं आप लोग के बीच में? नहीं, कोई नहीं आया, कोई पदाधिकारी प्रशिक्षण देने के लिए नहीं कोई आए? यहाँ नहीं आते हैं। कोई नहीं आते। ये आते हैं खाली सब्जी वाले को प्रशिक्षण देने के लिए आते हैं। ये पानपुर में नहीं, कोई प्रशिक्षण नहीं है इसमें, न उसमें है। और क्या दुकानदार लोग को आता है इसे समझौता देने के लिए कि ऐसे करो, ऐसे पूंजी लगाओ, सहायता भी उसको मिलता है। लेकिन पान में कोई नहीं आता है, कोई कर्मचारी यहाँ नहीं आता है। ये अपना मर्जी से करता है, अपना मर्जी से खाता है। लोग बम बम रहते हैं। बम बम रहता है।